तो 4 की चौसर में चले रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहली खबर की करेंगे बात, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को उत्तराखंड के काशीपुर नगर में दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के लिए अपनी चौथी बड़ी घोषणा गारंटी के तौर पर की। केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां चौथी बार आया हूं और चौथी गारंटी दूंगा, क्योंकि गारंटी देने का काम ना तो पिछली सरकारों ने किया और न अपने वादे निभाए। उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को मुफ्त बिजली दिए जाने की बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही है। वहीं युवाओं को रोजगार देने और मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने की पिछली घोषणाओं के बाद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने यही घोषणा पिछले दिनों पंजाब में भी की थी। माना यह जा रहा था कि पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी केजरीवाल इसी तरह की घोषणा कर सकते हैं। इन्हीं कयासों को सही साबित करते हुए केजरीवाल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सभी वयस्क महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाने की बात कही। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार खत्म कर यह वादा निभाएगी, जो पैसा नेता अपने विदेशी अकाउंटों में जमा करवाते हैं वो अब महिलाओं के खाते में जाएगी। तो उत्तराखंड के लिए भी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। चौथी गारंटी उत्तराखंड वासियों को दी है। उन्होंने ये कहा कि हर वयस्क महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो वही बात पंजाब की जाए तो पंजाब में भी इसी तरीके का वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था, जिस पर महिलाओं का पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आया था। महिलाओं ने कहा था कि 1000 रुपए जो दिए जा रहे हैं दिए जाएंगे केजरीवाल की तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर सरकार बनती है प्रदेश में तो ये उनके लिए बड़ी राहत होगी। अब उत्तराखंड में उनका ये जो कदम है ये कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं भविष्य। ऐसे में ये देखना होगा कि कितना कारगर ये कदम साबित होता है, क्योंकि 1000 रुपए का जो इन्होंने दांव खेला है ये पंजाब की महिलाओं को तो थोड़ा थोड़ा रास आने लगा है। लोग वहां पर इसे पॉजिटिव तरीके से ले भी रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो एक बड़ा दाम उत्तराखंड की सियासत में भी, क्योंकि उत्तराखंड में जहां अगर राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस और हर 5 साल बाद सरकार बदलने का इतिहास वहां पर है। अब विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में उभरी है और 4 गारंटी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। इन गारंटी का कितना असर उत्तराखंड वासियों पर पड़ेगा यह आने वाले वक्त में तय होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एक दांव खेला है, एक बड़ा दांव। इससे पहले यही दांव, ठीक ऐसा ही दांव पंजाब में भी खेला गया। पंजाब की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, महिलाओं की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। अब उत्तराखंड में यह कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, युवाओं को सरकारी नौकरी भी देंगे, मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे, महिलाओं को 1000 रुपए तक देने की बात कही है। नौकरी नहीं मिलती तो उत्तराखंड छोड़ छोड़ के बाहर कौन चाहता है अपना घर छोड़ के जाना? मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ता है। यहीं काम मिल जाए तो कोई क्यों जाएगा बाहर नौकरी ढूंढने के लिए? तो हमने कहा हम नौकरी देंगे। तो ये नेता मेरे से पूछने लगे दिल्ली में तो दिए नहीं। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं मैंने, 10 लाख नौकरियां। जो दिल्ली में करके आया हूं वही यहां कर प्रॉमिस कर रहा हूं। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं हम लोगों ने, उत्तराखंड में भी नौकरियां देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं भाई कल सरकार मिलेगी और परसों सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक नौकरी नहीं इंतजाम कर पाते आपके बच्चों का, तब तक हर बच्चे को जो बेरोजगार है उसको 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। सबको तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? श्रवण कुमार की कहानी तो सबको याद है, अपने माँ बाप को लेके गया था। आज तक कितने 1000 साल पुरानी कहानी है, आज तक सबको याद है। तो अभी हमने दिल्ली में भी शुरू कर रखा है। दिल्ली में हम द्वारका, रामेश्वरम, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, यहाँ सब लेके जाते हैं हम। अभी पिछले हफ्ते 2 गाड़ियां गई हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। 2000 लोग दिल्ली वाले, एक गाड़ी में 1000, एक गाड़ी में 1000, 2000 लोग अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, बिल्कुल मुफ्त। खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। 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 1000 रु
है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजहर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या यूं कहें आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से वही दांव खेला है जो पंजाब में जिस बात की दावा किया था। एक बार फिर से कहा है कि युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, तीर्थ यात्रा कराने की बात कही है। क्या क्या बड़े ऐलान किए और आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से देख रही है, जनता का क्या रिएक्शन है उनके इन तमाम दावों पर? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया, उत्तराखंड की 70 विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ने की बिगुल बजा चुके हैं। तो वहीं विकास के अड्डे को लेकर और दिल्ली मॉडल को, खासकर दिल्ली मॉडल को शिक्षा, पानी, जल, बिजली, रोजगार के इन अहम मुद्दों को जो आज की सरकारें भूल चुकी है, उन अहम मुद्दों को अपना हथियार बनाकर चुनावी मैदान में ये उतर चुके हैं दिल्ली के केजरीवाल। लगातार जिस तरीके से 5 दौरे उधम सिंह नगर, 5 दौरे उत्तराखंड के हो चुके हैं, जिसमें उधम सिंह नगर का पहला दौरा था। उधम सिंह नगर में आज अरविंद केजरीवाल का पहला दौरा था, जिसको लेकर महिलाओं को हर महीने। तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश कर और जानकारी जुटाएंगे। तो फिलहाल जो चौथी गारंटी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में दी है, वो कहां तक उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास या यूं कहे कि आने वाला जो भविष्य है उसे बदल पाएगी, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलने का इतिहास उत्तराखंड का रहा है और बीजेपी और कांग्रेस एक एक बार शासन में आती रही है। अब क्या विकल्प के तौर पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर पाएगी? कितना असर जो है इन गारंटी का उत्तराखंड वासियों पर पड़ेगा? अजहर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, जो इतिहास उत्तराखंड का रहा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, बीजेपी और कांग्रेस शासन में आते हैं, क्या ये दावे, क्या ये गारंटी अरविंद केजरीवाल के जो एक वैकल्पिक सरकार है वो दे पाएगी उत्तराखंड वासियों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तराखंड की विधानसभा से उत्तराखंड के राजनीति इतिहास के बारे में बात की जाए तो हर बार उत्तराखंड अपना इतिहास रिपीट परंपरा एक बना चुका है। 5 महीने कांग्रेस और 5 महीने भाजपा। यहाँ कोशिश तो बहुत पार्टियों ने करी, अन्य पार्टियों ने, अन्य दलों ने बहुत कोशिश करी सरकार बनाने की, लेकिन उत्तराखंड के निवासियों ने उन्हें पनपने नहीं दिया, या फिर यही कहिए न कांग्रेस और भाजपा ने इन पार्टियों को पनपने नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने कदम पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए रखे और चुनाव लड़ने का बिगुल जो बजाया है, तो कहीं ना कहीं ये भूमिका तीसरे विकल्प के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने में आम आदमी पार्टी सक्षम तो हुई है। लेकिन अभी आने वाला वक्त या फिर विधानसभा चुनाव ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कितनी कारगिल सिद्ध होती है। वहीं लगातार जिस तरीके से विकास मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में जारी गारंटी कार्ड बना रही है। चार गारंटी हथियार मास्टर विश्व खेल चुकी है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल। तो उसमें देखने वाली बात होगी कि जनता इन्हें कितना पसंद करती है, जनता इनको कितना वो आगामी विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। जी अजहर, एक और सवाल यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह से सीएम कैंडिडेट का भी ऐलान उत्तराखंड में किया जा चुका है, लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुका है, कौन चेहरा होगा। ऐसे में इन गारंटियों का कितना असर उत्तराखंड वासियों पर पड़ रहा है, क्या किस तरह के रिएक्शन मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा सा भी महसूस करते थे उत्तराखंड की जनता, क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं हुआ करता था। कांग्रेस और भाजपा के सिवा इस लेवल पर या इस स्तर पर कोई और दूसरी पार्टियां नहीं हुआ करती थी, जिसमें इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प के रूप में जरूर उत्तराखंड में कदम रख चुकी है। लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ता जा रहा है। लगातार दिल्ली मॉडल की बात करी जाए तो दिल्ली मॉडल अब देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा का विषय रहता है। तो उसी को अहम हथियार बनाकर हर अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना मास्टर विश्व खेलती हुई दिखाई दे रही। तो उत्तराखंड की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ा हस्तक्षेप आम आदमी पार्टी का इस बार सरकार बनाने में रहने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद